गिरिराज महाराज की जय हो। आज हम आपके लिए गोवर्धन पूजा की एक सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा को ध्यान से सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्यों गोवर्धन की पूजा की जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है, आइए शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र के अहंकार से है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज के सभी निवासी एक बहुत बड़े यज्ञ और उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा कि यह किस लिए हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि यह पूजा वर्षा के देवता इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है, ताकि वे ब्रज में अच्छी वर्षा करते रहें और उनके पशुओं को चारा पानी मिलता रहे। तब बालक श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि उन्हें इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रजवासियों का भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत से ही होता है, जो उन्हें फल, सब्जियां और गायों के लिए उत्तम घास देता है। श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने उनकी बात मान ली और इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 56 भोग अर्पित की। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद करके एक साधारण पर्वत की पूजा की है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह उनका घोर अपमान है। अपने अहंकार में आकर उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रजमंडल में प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा करें, ताकि ब्रज डूब जाए और गोप ग्वालों को सबक मिले। इंद्र के क्रोध से भयंकर वर्षा होने लगी। ब्रजवासी भयभीत होकर अपने पशुओं के साथ श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब सबकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला की। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिनों तक अपनी उंगली पर धारण किए रखा। इसके नीचे सभी ब्रजवासी और उनके पशु पक्षी वर्षा से सुरक्षित रहे। इंद्रदेव लगातार 7 दिन और 7 रात तक वर्षा करते रहे, लेकिन श्री कृष्ण की लीला के सामने उनका सारा बल विफल हो गया। अंततः इंद्रदेव को अपनी भूल और अहंकार का एहसास हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि जिसे वे साधारण बालक समझ रहे थे, वह स्वयं परमात्मा का अवतार है। इंद्र ने लज्जित होकर अपनी वर्षा रोक दी और श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को आदेश दिया कि वे अब से हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करें और अन्नकूट 56 भोग का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी को दीपावली के अगले दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। यह कथा इंद्र के अहंकार को तोड़ने और भगवान श्री कृष्ण की लीला एवं दिव्यता को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन का आधार, जैसे कि अन्न, गाय और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह पर्व अहंकार पर सच्ची भक्ति की विजय का प्रतीक है। यह सिखाता है कि किसी भी शक्ति पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह त्योहार हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। गोवर्धन पर्वत को पूजकर हम यह संदेश देते हैं कि प्रकृति ही हमारा सच्चा पालन पोषण करती है। इस दिन गौमाता हर गाय की विशेष पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वह अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ सेवा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान को 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं,
जिसे अन्नकूट कहते हैं। यह भोग भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करता है कि घर में कभी अन्न की कमी न हो।